हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी फ्रॉम दी सी। ठीक है, जो सी होता है, जो ओशन होता है, वो भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, माध्यम है, जिसकी हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ओशन से। फर्स्ट देखो क्या है, टिंडल एनर्जी, सेकंड है वेव एनर्जी एंड थर्ड है ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो तीन तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, टिंडल एनर्जी। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल्स। क्या कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून जो है वो किसके ऊपर लगा रहा है, अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, या फिर सन है वो भी क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सी है उसका जो लेवल है वाटर का वो क्या करता है, राइज करता है या फिर फॉल करता है। ठीक है, तो कभी कभी वो बढ़ जाता है, कभी कभी वो कम हो जाता है। तो ऐसा होने पर जब वो राइज करता है उसका लेवल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, हाई टाइड है। और जब उसका लेवल लो होता है, कम होता है, तो उसको बोलते हैं लो टाइड। ठीक है, so if you live near the sea or even travel to some place near the sea, try and observe how the sea level changes during the day। तो दिन में 2 बार ये जो है वो क्या करता है, अपना लेवल चेंज करता है मेनली। तो ये कह रहा है कि अगर आप सी के आसपास रहते हैं या फिर उस एरिया में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करें कि जो सी लेवल है वो किस तरह से चेंज होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हाई और एंड लो टाइड्स। ठीक है, तो जब लेवल हाई होगा तो उसको हम बोलेंगे हाई टाइड, और जब लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लो टाइड। एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल्स गिव्स अस टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो सी लेवल के अंदर जो ये डिफरेंस है हाई एंड लो का, यही हमें क्या देगा, टाइडल एनर्जी देगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। The tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. A turbine fixed at the opening of the dam converts the tidal energy to the electricity। तो इसके अंदर एक सेटअप किया जाता है, ओशन के अंदर एक छोटा सा रिजर्वियर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर उसका पानी जो है निकाल लिया जाता है, ले लिया जाता है, और वहां पे क्या किया जाता है, डैम की तरह एक कंस्ट्रक्शन की जाती है, और वहां पे एक पूरा सेटअप लगाया जाता है, बीच में रोटर लगाया जाता है जो रोटेट करता है। जैसे ही सी लेवल जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा हाई टू लो, तो वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। तो जिसकी वजह से वो टरबाइन जो है उसके अंदर जो फिक्स्ड है वो क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। रोटर जो है वो रोटेट करेगा, आगे एक डायनेमो लगा होगा जो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो टाइडल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी क्या है, सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन अ सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वेव्स आपने देखी होंगी, पानी के अंदर बनती हैं। ठीक है, जैसे ही कोई पत्थर वगैरह भी अगर आप फेंकते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, उसके अंदर क्या बनती है, वेव्स बनती हैं। तो उसी से मिलती है हमें वेव एनर्जी। ठीक है, तो यही कह रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दी ह्यूज वेव्स। ठीक है, जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, जब वो मूव करती हैं, ठीक है, मूव करती है कोई चीज, तभी उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये किस वजह से होती है, इसकी वेव्स जो है वो जनरेट किस वजह से होती है पानी के अंदर, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो वो होती हैं विंड की वजह से, हवा की वजह से। अगर स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज अगर हवाएं चल रही हैं, ब्लो कर रही हैं, तो उसी की वजह से क्या जनरेट होती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं सी के अंदर। ठीक है, द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। सो वेव एनर्जी वुड बी अवेलेबल पोजीशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वेव एनर्जी जो है वो हमें मेनली कहाँ से मिलती है, जहाँ पे हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा चले, ताकि हमें जो वेव्स हैं वो कैसी मिले, स्ट्रॉन्ग मिले, ह्यूज मिले। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbines and production of electricity। तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर
क्या होता है, एक रोटेटर लगाया जाता है, टरबाइन लगाई जाती है, जिसको वो क्या करेगा, वेव जो है उसके अंदर जब काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब वो मूव करेंगी बहुत तेजी से, तो उस टरबाइन को क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। तो उसके रोटेशन की वजह से वो आगे सेटअप के अंदर क्या होगा, डायनेमो लगा होगा, और डायनेमो जो है, डायनेमो की हेल्प से वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। थर्ड देखो, ओशन थर्मल एनर्जी। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, थर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, तो हीट एनर्जी से रिलेटेड है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ एनर्जी का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और ओशन के अंदर हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन। ये आपको पता है कि जो डायरेक्ट एक्सपोज्ड पार्ट होगा, जहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है सन की, तो वो सरफेस जो है वाटर का कैसा होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। तो इसलिए उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सरफेस है, परत है वाटर की, वो कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है। While the water in the deeper section is relatively cold, और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ मूव करेगा, डीपली हम सी के अंदर मूव करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, तो मतलब कोल्ड टेम्परेचर होगा। This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plant। तो इसी को कहते हैं कि जो डिफरेंस है, देखो जो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सतह है जो वाटर की, वो कैसी है, हॉट है, और जैसे ही आप अंदर मूवमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ा डीपर अगर हम जाएं वाटर के अंदर, तो वो क्या होगी, कोल्ड होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। So these plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and the water at the depth is up to 2 kilometer is 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है कि ये प्लांट जो है, ओशन थर्मल प्लांट तभी सेटअप होगा, हमें ओशन थर्मल एनर्जी तभी मिलेगी जब उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए उन दोनों के बीच में। मतलब ऊपर वाली परत और अंदर वाली परत 2 किलोमीटर के दायरे में उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। The warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia। इसके अंदर एक लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड अमोनिया है उसको बॉयल मतलब गर्म किसकी हेल्प से किया जाता है, जो उसका ऊपर वाला सरफेस है, वार्म सरफेस है, उसी की हेल्प से वो क्या करता है, उसको गर्म करता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, तो जो चीज इजीली इवेपोरेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल प्रोडक्ट। ठीक है। सो द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टरबाइन ऑफ द जनरेटर। तो इसके अंदर भी जब सेटअप होगा, इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो लिक्विड एमोनिया है उसको क्या किया गया, बॉईल करके वेपराइज किया गया, मतलब वो हवा उसके वेपर्स बन गए हैं। ठीक है, वहां पे पानी के अंदर। तो जैसे ही उसके वेपर्स बनेंगे, तो वो वेपर्स जो है उस रोटेटर को रोटेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब जो टरबाइन उसके अंदर लगाई है वो क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसी को दोबारा से क्या किया जाता है, जो ये लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, इसको दोबारा से हमें क्या करना है, अब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसको दोबारा से किस में बनाना है, हमें लिक्विड में बनाना है। तो उसी को हम क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, किसकी हेल्प से, कोल्ड वाटर की हेल्प से। ठीक है, सो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज pumped up and condense the vapors again to liquid। ठीक है, तो इसी का हमने रीयूज कर दिया एक तरह से। हॉट वाटर जो है उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, और जो कोल्ड वाटर है वो वेपर से लिक्विड में बैक कन्वर्ट कर रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमने एनर्जीज पढ़ी। एनर्जी फ्रॉम सी, तो सी जो है हमारा ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो टुमारो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। इन तीनों को आप अच्छे से रीड करेंगे, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।